आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मेरे घर में बाइबल है, गीता है, कुरान रहता है। एक छोटी सी अलमारी में पूरा हिंदुस्तान रहता है। आज उसी राम को तोड़ने का साधन बना लिया है, सत्ता पाने का साधन बना लिया है। जिन जिन मुसलमानों को पता नहीं कुत्ते हैं वो मुसलमान जो हिमायत कर रहे हैं, वो गलत लोग हैं। उनको पता ही नहीं है ना कि इस्लाम क्या है। राजनीतिकरण जो हो रहा है ना, तू मत आइयो तू आइयो, मुरली मनोहर जोशी के घर पे जाके बोल रहे हैं कि भाई आप मत आना। ये मंदिर मस्जिदों की लड़ाई है ना। देश ऊब चुका है, देश ने बहुत नुकसान उठाया। छोटे छोटे देश हमारे से तरक्की करके 2-2, 3-3 करोड़ की आबादी के, हम 140 करोड़ के लोग आज भी जो है कर्जे में डूबे चले आ रहे। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना शिवालय की बात कर, लोग भूख से तड़प रहे हैं। निवाले की बात कर कि राम जी की छोटी फ़ोटो और मोदी जी की बड़ी फ़ोटो है, उंगली पकड़कर लेकर जा रहे हैं। ये काबिल मजम्मत है। राम मंदिर बनना है, कोर्ट के ऑर्डर से बनना है, बनाओ, अपना बात खत्म करो, कोई बात नहीं, कोई परेशानी, कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको मानना चाहिए। सब देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप मक्का जाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात आप मना कर देंगे। हर आदमी की अपनी आस्था है और हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, जो राम का एक शब्द हम सुनते थे बचपन में, वो जोड़ने का काम करता था। जब रामायण आती थी तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर देखता था, वो जोड़ की बात होती थी। राम से सब मोहब्बत करते थे। आज उसी राम को तोड़ने का साधन बना लिया है, सत्ता पाने का साधन बना लिया है। सत्ता पक्ष किसी भी सूरत से अपना सत्ता पाना चाहता है। जिस तरीके से आपने देखा कि राम जी की छोटी फ़ोटो और मोदी जी की बड़ी फ़ोटो है, उंगली पकड़कर लेकर जा रहे हैं, ये काबिल मजम्मत है। अगर वो भगवान राम को अपने से छोटा समझ रहे हैं तो ये उनकी अकल कहीं ना कहीं घास चढ़ने गई है। इस तरह के लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं और उन्माद फैलाते हैं सिर्फ सत्ता पाने के लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे घर में गीता है, कुरान है। मेरे घर में बाइबल है, गीता है, कुरान रहता है। एक छोटी सी अलमारी में पूरा हिंदुस्तान रहता है। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के संप्रदाय को, एक दूसरे के जो आस्थाएं हैं उनका सम्मान करना, और ये भी है। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, क्या मोदी जी उन पहलवानों को देखने गए जिन पहलवानों ने हमारे मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाए? उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, उनके साथ जिना हुआ, उनके साथ शोषण हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ जाने को राज़ी नहीं हुए। आस्था का मामला है, वो जाएँ नहीं जाएँ। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से शोशेबाजी कर ली इन्होंने धर्म को एक सत्ता पाने का ज़रिया बना लिया है, वो सब लोग देख रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ पर जो मकान थे उन मकानों को तोड़ा गया, गरीब लोग रो रहे हैं। अकबरपुर आपने देखा, अकबरपुर की बात आज सब जगह उठ रही है। वहाँ गरीब आदमी रो रहा है, वहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के सब रो रहे हैं। कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना शिवालय की बात कर, लोग भूख से तड़प रहे हैं। निवाले की बात कर, मोदी जी को निवाले की बात करना चाहिए। लोग परेशान हैं, कारोबार है नहीं, बच्चे अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। अमित शाह साहब का बेटा, जिसे बॉल का साइज़ का नहीं पता, पिच का ये नहीं पता कि पिच कितने गज की होती है, उसे BCI का सचिव बना दिया जाता है। और हमारा आपका बच्चा डिग्रियां लेकर घूम रहा है। जिन लोगों से गली गली में आकर अमित शाह आप देखिए पर्चे बांटते हैं और वोट की अपील करते हैं, और उनको गृह मंत्री बना दिया जाता है हमारे वोट की वजह से। लेकिन जब हमारा बच्चा परेशान होता है, उसकी नौकरियां नहीं होती हैं, कारोबार ख़त्म होते हैं, तो यही लोग नदारद होते हैं। मणिपुर की बात हो, चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, इन लोगों का खेल सबने देख लिया। ब्रिजभूषण को जिस तरीके से इन्होंने संरक्षण दिया, बात खाली ब्रिजभूषण की नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँ, कुलदीप चंद सेंगर हों, निहाल चंद हों, कठुआ गैंग रेप हों, कहाँ ये लड़कियों के साथ जाती हुई, कहाँ लोग ये खड़े हुए? ये आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। इनका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, कि किसी भी सूरत से सत्ता है। और मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, 2024 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लोग परेशान हो चुके हैं। देखिए, मंदिर और मस्जिद मेरी आपकी आस्था का मामला है, ये मेरा उस खुदा का, आपका और भगवान का मामला है। ये लोग बीच में आकर जिस तरीके से इन्होंने आप जाएंगे? देखिए, ना तो मेरा बुलावा आया है और ना शायद मैं जा पाऊँ। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ के पास के मंदिर में जाना चाहते हैं, मैं जाता हूँ। यहाँ छठ पूजा होती है, मैं जाता हूँ। दुर्गा पूजा होती है, मैं जाता हूँ। कोई भी हिंदू त्यौहार होता है, हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आस्था का, प्यार का, मोहब्बत का सवाल है। वहाँ शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है, राजनीति का खेल हो रहा है। देखिए, वो उसका मामला है, अयोध्या का मामला है, और वहाँ का मुस्लिम जाए या ना जाए वो आप उनसे पता करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राम जो हैं
वो जोड़ने का साधन थे। बचपन से हम उन्हें देख रहे थे, गलियां खाली हो जाती थी। राम सबके हीरो थे। आज उन्हीं का राम का नाम लेकर जिस तरीके से ये नौजवानों को बरगलाकर उनके हाथों में त्रिशूल देकर दूसरे के मोहल्लों में भेजते हैं, क्या राम इन्हें माफ़ कर देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम का नाम क्यों लेते हैं? राम का नाम, अगर मैं आपको राम राम कह रहा हूँ तो मैं आपको इज़्ज़त दे रहा हूँ। यानी राम साधन है इज़्ज़त देने का। मैं राम 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 आंखें बंद करके अगर माला पे गिन रहा हूँ तो मैं अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ। लेकिन उसी राम का नाम लेके जब दहशत फैलाते हैं ना, तो इन्हें राम माफ़ करने वाले नहीं हैं। मुस्लिम समाज तो बाद में जाएगा। पहले इस आंदोलन के जो हीरो है मुरली मनोहर जोशी, लाल किशन आडवाणी, परवीन तोगड़िया, जिनके घर पे जाके मना करा जा रहा है, ये राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। महंगाइयों से और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मेरी अपनी सोच है भाई, जो मैं इन जो बातें मैं एज ए मुसलमान ये सोचता हूँ, इस काम के जो हीरो थे ना, वो लाल किशन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे। एक हिंदू समाज की तरफ से अगर मेरे को जो दिखता है कि वाकई उन्होंने जो लड़ी थी राम मंदिर के लिए लड़ाई, वो एक हीरो थे। लेकिन आज उनको क्या कहा जा रहा है कि आप घर पे बैठो, आप सीधी करो। जब उन्हें नहीं बुला रहे तो हमें कहाँ से पूछेंगे? बिल्कुल नहीं बुलाया जा रहा, जानबूझ के नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें साइड किनारे करा जा रहा है उन्हें। ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रही। राम मंदिर बनना है, कोर्ट के ऑर्डर से बनना है, बनाओ, अपना बात खत्म करो, कोई बात नहीं, कोई परेशानी कोई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको मानना चाहिए, सब सारे हिंदुस्तानियों को मानना चाहिए, सारे देश को जो है सम्मान करना चाहिए उसका, क्या हमारे देश सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा है। लेकिन ये राजनीतिकरण जो हो रहा है ना, तू मत आइयो, तू आइयो, मुरली मनोहर जोशी के घर पे जाके बोल रहे हैं कि भाई आप मत आना, लाल किशन आडवाणी के घर जाके बोल रहे हैं कि आप मत आना। अरे जब इतने बड़े बड़े लोगों को तो कह रहे हैं मत आना, ये छोटे मुसलमानों को पूछ लेंगे? आपको उम्मीद है? और मैं तो कहता हूँ तकरार से जो है ना रारी होती है, तकरार खत्म होनी चाहिए। ये मंदिर मस्जिदों की लड़ाई है ना, देश ऊब चुका है, देश ने बहुत नुकसान उठाया। छोटे छोटे देश हमारे से तरक्की करके 2-2, 3-3 करोड़ की आबादी के, हम 140 करोड़ के लोग आज भी जो है कर्जे में डूबे चले आ रहे हैं। क्या कर्जा था हमारे पे 2014 से पहले और आज क्या है? ये देश ने नुकसान उठाया है। हिंदू मुसलमान के जो फसाद है, इसने हमारे देश को नुकसान पहुँचाया है। ये जो 30-32 साल 35 साल का जो कैरियर रहा है, सिवाय नुकसान के वो कुछ नहीं कर गया। हमारा देश पीछे गया इसमें। ये हिंदू मुसलमान के फसाद नहीं होने चाहिए। किसी कीमत में उम्मीद नहीं रखता मुझे बुलावा आएगा। लाल किशन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को तो मना कर रहे हैं, मुझे जैसे आदमी को कैसे बुलाएंगे? मुसलमान समाज कैसे भी नहीं देखेगा, अपने साथ नाइंसाफ़ी का ये देखेगा। मेरी अपनी सोच है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मान्य है, लेकिन एक दिल दुखता है कि ये फैसला जो है हमारे हक में नहीं आया। अच्छा ही काम हो रहा है, बुरा काम थोड़ी हो रहा है। अपने हिंदू धर्म अपने रीति रिवाज से कर रहा है। कोई हमारे मुसलमान में भी होता है, अगर हम किसी गैर मजहब वाले को बुलाते वो आते हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी जाएंगे। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, जिसे बुलाया जाएगा वो तो जाएगा, जिसे नहीं बुलाया जाएगा वो नहीं जाएगा। इसमें कोई बात नहीं है। अब तो मंदिर बन रहा है, वो तो बनेगा। देखो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उसमें कोई अर्ज भी नहीं है। अब बनना है, जिसे बुलाएंगे, अगर वो जिसे बुलाएंगे वो जाएगा, जिसे नहीं बुलाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये दुख होता है कि जिसका सम्मान होना चाहिए उसका सम्मान नहीं हो रहा। ये क्या लग रहा है? ये सम्मान तो मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम ही हुए हैं, और जो उनके अपने धर्म गुरु हैं उनको बुला भी रहे हैं। वो जो बड़े बड़े बाहर से भी आ रहे हैं, उनके धर्म गुरु सारे आ रहे हैं, यानी कि ठीक ठाक ही हो रहा है। उद्घाटन भी ठीक ही होएगा। हम भी जश्न में शामिल होंगे भाई। चलो इंडिया में, हाँ जी हम जाएंगे, हाँ जाएगा ही। थी मस्जिद मंदिर का कोई सबूत नहीं, और मस्जिद का सारा सबूत 550 साल से मस्जिद थी। ये फैसला ही गलत हुआ है, और उसकी वजह से हिंदू जो फ़र्क़ा बसते उनको मौका मिल गया। ज्ञान बाबी का झगड़ा कर रहे हैं, मथुरा का झगड़ा कर रहे हैं। ये गुंडे जो हैं इनका इंतजाम मौजूद करना चाहिए। जो गुंडे हैं हिंदुस्तान में, समर्थन तो मजबूरी में कर रहा है ना, मजबूरी है कोर्ट की। मतलब ये मजबूर मुसलमान है आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये मजबूर है। कोर्ट की वजह से मजबूर है। कोर्ट की आड़ क्यों ले रहा है? कोर्ट ने काम कर दिया तो मजबूरी है जी। हमें कोर्ट का फैसला तो हमें वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें तो मानना पड़ेगा जी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मजबूरी है। ठीक है, लेकिन चंद मुसलमान तो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर, जिन मुसलमानों को पता नहीं कुत्ते हैं वो मुसलमान जो हिमायत कर रहे हैं, वो गलत लोग हैं। उनको पता ही नहीं है ना कि इस्लाम क्या है। किसी देखो, जो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने जो मंदिर गिराया था, वहाँ मस्जिद क्यों नहीं बनी? 1000 साल के बाद अब हिंदुओं ने मंदिर बनाया है। वो मस्जिद कहीं हिंदू तो कह रहे हैं कि वहाँ पहले से ही मंदिर नहीं, मस्जिद आई, अरे नहीं बकवास कर रहे हैं ये। मस्जिद जो है, मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर कोई मस्जिद नहीं बन सकती। हमारे यहाँ जायज़ ही नहीं इस बात को। जब वो 1000 साल वाला तो मंदिर जब फैसला कोर्ट का हो गया तो फैसला बनाओ, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। क्या आपको अगर बुलाते हैं नौता में तो आप जाएंगे? नहीं, मंदिर देखने के तो हम जाएंगे, कैसा मंदिर बन, लेकिन अभी बन गाना आ रहा है, वो तो नीचे वहाँ पानी मिल रहा है, उससे तो परेशान है खुद हिंदू।
सारे इंजीनियर फेल हो गए वहाँ पर, बना ही नहीं अभी तक मंदिर। तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। अरे ये तो 1000 बार कर ले, कोई एतबार नहीं है, लेकिन मंदिर वहाँ ही बनेगा नहीं, क्योंकि नीचे पानी है वहाँ। अब तो बन के तैयार हो रहा है ना, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, समारोह इतना बड़ा। नहीं डिबेट शिक्षा पे करनी चाहिए, बेरोजगारी भी करनी चाहिए। ये डिबेट पुरानी हो चुकी है, लोग ऊब चुके हैं, ठीक है ना। हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहता और रहेगा, लेकिन ये जो मुद्दे हैं वो जानबूझकर इस तरह उखेड़े जाते हैं ताकि कोई ऐसी बात निकले, हम कोई ऐसी बात कह दें जिसको बीजेपी का आईटी सेल वो खूब इस तरह करे कि पूरा मुस्लिम समाज ही ऐसी सोच रहा है। ऐसी बात नहीं है। हिंदू और मुस्लिम बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं और रहते रहेंगे। हम चाहते हैं अमन हो, सुकून हो, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत हो। यहाँ पे अगर दंगा फसाद होगा तो हिंदू भी परेशान होगा, मुसलमान भी परेशान होगा, कारोबार भी बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई चाहता नहीं है। ये सिर्फ एक मुद्दा है, राजनीति करना, राजनीति करके सत्ता पाना, ताकि हम आराम से वहाँ पर बैठे रहें। 50 लाख करोड़ का कर्जा 255 लाख करोड़ हो गया, उस पर आप डिबेट नहीं करते हैं। बच्चियों के साथ, रेसलर्स के साथ कितनी ज़्यादती हुई है, उस पर कोई मुद्दा ही नहीं है। ये है ना मुद्दे। अग्निवीर 4 साल बेचारा आदमी वो करता है, 4 साल में उसे रिटायर कर दोगे। इसमें तो कोई किसी का कहना ही नहीं। राजनीति है। इलेक्शन से पहले राम मंदिर, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले उसका जो है शिलान्यास, सारी तो राजनीति होती चली आई है इसमें। इसका जवाब मैं दूंगा। धर्म इलेक्शन से पहले इसका फैसला आना कोर्ट से, अच्छा, क्या लगता है कोर्ट आपको? तक जो है फिक्स है इसके अंदर। ये बताइए, बोल है तमाम देश के जो धर्मगुरु मौलाना है मुस्लिम समाज के, अगर जी, जी, सबको जी। नोता आता है तो क्या वो जाएंगे या उनको जाना चाहिए? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जाना चाहिए या जाए।